हेलो दोस्तों, इतिहास अनेक युद्धों से भरा हुआ है। कुछ युद्ध काफी छोटे तो कुछ ज्यादा लंबे व भयंकर साबित हुए। राजा महाराजाओं के बीच युद्ध धन प्राप्ति, दुश्मनी व साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से होते रहते थे। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे युद्धों के बारे में बताएंगे जो क्षत्रियों के लिए या क्षत्रियों की वजह से लड़े गए। आप यह भी कह सकते हैं कि 5 ऐसी क्षत्रियां जो युद्ध का कारण बनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी थी। वह इतिहास की सबसे सुंदर रानियों में मानी जाती है। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी की सुंदरता के बारे में पता चलता तो वह रानी को पाने की इच्छा से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है। वह 8 महीने तक घेरा डाले रखता है। रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है और रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होता है, लेकिन रानी पद्मिनी जोहर कर लेती है और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आती। नंबर 2, रानी संयोगिता। रानी संयोगिता जयचंद की पुत्री थी, लेकिन वह जयचंद के कट्टर शत्रु पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। जब जयचंद को दोनों के प्रेम का पता चलता है तो राजा जयचंद संयोगिता का स्वयंवर रचा देता है। रानी संयोगिता स्वयंवर में उपस्थित किसी भी राजकुमार को माला नहीं पहनाती, बल्कि वह बाहर पुतले के पीछे छिपे पृथ्वीराज चौहान को माला पहना देती है और पृथ्वीराज चौहान भरे स्वयंवर से संयोगिता को उठा ले जाता है, जिस कारण जयचंद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने को बुलाता है, जिससे प्रेरित होकर गौरी पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है और दोनों के बीच 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना भी होती है। नंबर 3, रानी ध्रुव देवी। यह कहानी गुप्त काल से संबंधित है। रामगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था, समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठता है। शकों के साथ हुए युद्ध में वह पराजित हो जाता है, जिस कारण उसे शकों के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। इस संधि के अनुसार उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंप दिया। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था, अतः उसने पहले अपनी भाभी को शकों से मुक्त करवाया तथा रामगुप्त की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे चंद्रगुप्त जैसा पराक्रमी वह साहसी शासक सिंहासन पर बैठा और उसने अनेक वीरता भरे कार्य भी किए। नंबर 4, शहजादी फिरोज। फिरोज अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। उस समय जालौर में वीर राजकुमार वीरमदेव रहता था। वह बहुत ही शूरवीर योद्धा था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं कि वीरमदेव की शोहरत व वीरता के बारे में सुनकर दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा उससे प्यार करने लगी और उसी से शादी करने की जिद पकड़ ली। खिलजी ने वीरमदेव को शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन वीरमदेव ने एक मुस्लिम लड़की से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य पश्चिम से निकले। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। लगभग 1 वर्ष तक तुर्कों की सेना ने जालौर पर घेरा डाले रखा और अंत में वीरदेव वीरगति को प्राप्त हुआ। नंबर 5, स्पार्टन रानी हेलेन। यूनान के एक प्रसिद्ध लेखक होमर ने एलियड नामक पुस्तक लिखी। एलियड को यूनान के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो कि भारत के इतिहास में महाभारत को प्राप्त है। होमर की एलियड के अनुसार स्पार्टा की राजकुमारी हेलेन बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चलते उनसे कोई शादी भी नहीं करता था, क्योंकि सभी को डर था कि यदि वे उनसे शादी करेंगे तो उनके अनेक शत्रु हो सकते हैं। लेकिन जैसे तैसे ग्रीक शासक ओडिसिस को उससे शादी करने के लिए मना लिया और उनसे शादी हो गई। लेकिन एक बार ट्रोय का राजकुमार पेरिस हेलेन को उठा ले जाता है। ऐसे में ग्रीक के सभी योद्धाओं ने मिलकर ट्रोय नगर पर हमला कर दिया। 9 साल बीत गए, लेकिन यूनानी योद्धा जीत न पाए। फिर उन्होंने एक योजना के तहत एक लकड़ी के घोड़े को ट्रोय नगर के द्वार पर भेज दिया और कहा कि उन्होंने हार मान ली है और यह ट्रोय के लिए एक उपहार है। वह घोड़ा अंदर से खोखला था और उसमें ग्रीक सिपाही छिपे हुए थे।
जब वह घोड़ा नगर में ले जाया जाता है तो अचानक ग्रीक सिपाहियों ने निकलकर ट्रोय सिपाहियों को हरा दिया और रानी को छुड़ा लिया। इस प्रकार एक रानी के लिए 10 साल तक युद्ध चला। इसे इतिहास का सबसे लंबा युद्ध भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही हिस्ट्री, बायोग्राफीज और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।